We just explored one of the most breathtaking UNESCO World Heritage sites, and trust me, if Vietnam is on your travel list, this place deserves a permanent spot on your bucket list. Hey guys! आज के दिन की शुरुआत हुई हमारी सुबह 6 बजे क्योंकि हमें एक दिन पहले व्हाट्सएप अपडेट आ जाता था कि हमारी अगले दिन की आइटिनरी क्या रहने वाली है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वियतनाम की एंशिएंट कैपिटल, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट निन बिन। हनोई से निन बिन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है। बीच में हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और जब हम अंदर गए तब हमने देखा कि कुछ लोकल आर्टिसंस ट्रेडिशनल थ्रेड वीविंग कर रहे थे। वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए काफी सारी चीजें थी। वहीं पे एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ से पार्थ ने एक सॉल्ट कॉफी ग्रैब किया और मैंने बान में लिया, और फिर हमारे गाइड ने बोला दैट इट्स टाइम टू लीव फॉर निन बिन, तो हम चले गए बस की तरफ। निन बिन पहुंचने के बाद we got to know why this place is called Ha Long Bay on land. It was so beautiful that I can't even express it कि कैमरा पूरा scenic beauty कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी। हर तरफ giant limestone mountains, बीच में green rice fields और इतनी शांति। Hanoi was totally crowded and there was so much traffic, but जैसे ही हम नीन बिन पहुंचे there was so much peace. निन बिन पहुंचते ही बस से उतरने के बाद हमारे गाइड ने हमें बताया कि देयर आर 2 ऑप्शंस टू गो टू होवालू, आइदर वी टेक साइकिलिंग और हम बस से जाएं। और आगे की सीरीज से आपको पता चल ही गया होगा कि दैट वी ऑफ कोर्स टुक साइकिलिंग। ऑलमोस्ट 80% लोगों ने साइकिलिंग चूज की थी एंड ऑनेस्टली बेस्ट ऑप्शन वही था। बस एक प्रॉब्लम था, वो थी 40 डिग्री की फिलिंग गर्मी। बट उस हीट के बीच पूरे ग्रुप के साथ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, एंडलेस राइस फील्ड्स और पीसफुल लेक्स के थ्रू साइकिल करना टोटली वर्थ इट था। साइकिलिंग करते वक्त हमने काफी सारे फोटोज क्लिक किए और हम पहुंचे साइकिल स्टेशन, जहाँ पे हमने हमारी साइकिल पार्क की और फिर हम पहुंचे होआलू। दिस प्लेस वाज नोन एज एंशिएंट कैपिटल ऑफ वियतनाम। जैसे ही हम अंदर गए हमारे गाइड ने हमें एक्सप्लेन किया वियतनाम की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, क्यों इस प्लेस को एंशिएंट कैपिटल कहा जाता है, वियतनाम वर्सेस चाइना की वॉर और वियतनामीज लैंग्वेज में कितने प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, और साथ में ये भी समझाया कि पगोड़ा और टेम्पल में डिफरेंस क्या है। पगोड़ा इज अ बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप and temple is dedicated to gods, kings and ancient heroes। वो एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए हमारे साइकिल स्टेशन पर। वहाँ से हमने साइकिल ली और हम निकल पड़े निन बिन की एक ब्यूटीफुल लोकेशन एक्सप्लोर करने। कुछ ही देर की साइकिलिंग राइड के बाद हम पहुंचे छोटे से पगोड़ा, जो माउंटेन्स के बीच और जिसके आसपास छोटे छोटे राइस फील्ड्स थे, एंड द होल प्लेस फेल्ट इनक्रेडिबली काम एंड पीसफुल। पगोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस पहुंचे साइकिल स्टेशन, जहाँ से हमने साइकिल पिक की थी, एंड देन वी वेंट टू हैव लंच। लंच के बाद हमने बस में बैठे और निकल पड़े वियतनाम की सबसे ब्यूटीफुल जगह एक्सप्लोर करने। और ट्रस्ट मी, जो मैंने वहाँ पे देखा उसने पूरे वियतनाम ट्रिप को नेक्स्ट लेवल बना दिया। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आगे जो व्यूज आने वाले हैं वो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। बस से उतरने के बाद और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंचे ट्रांग एंड बोट डिपार्चर स्टेशन। नाम से ही समझ आ गया होगा, अब शुरू होने वाली है हमारी बोट जर्नी। दिस इज ट्रांग एन, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट famous around the world for its towering limestone mountains, natural caves and breathtaking landscapes. And here's an interesting fact. If you watch Kong Skull Island, some of its iconic scenes were filmed right here. मैं और कोशा बोट में बैठे और हमारा सफर शुरू हुआ। हमारे साथ बोट में एक और कपल बैठे थे, मिले भव्य और विश्वा से, जो यहाँ पे हमारी तरह अपना हनीमून मनाने आए थे, एंड वी इंस्टेंटली कनेक्टेड। उसके बाद हमारी बोट जर्नी शुरू हुई। The boat was slowly gliding across the calm waters, and everywhere we looked, there was nothing but the nature. Towering limestone mountains, lush green valleys, and perfectly still water. It felt like something straight out of a dream destination. फिर हमारी बोट केव के अंदर एंटर हुई। थोड़ा अंधेरा, ठंडी हवा और केव की छत इतनी नीचे थी कि मुझे तो कई बार झुकना भी पड़ रहा था। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट आ रहा था, This is not just a boat ride, it's one of the most magical experiences in Vietnam. ट्रांग यान के बाद हम आए टैमकॉक। टैमकॉक एक बहुत फेमस सिनिक एरिया है निन बिन में, और इसका मतलब होता है 3 केव्स। लेकिन टैमकॉक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस। बोट राइड करते वक्त एक अलग ही लेवल का कामनेस फील हो रहा था। देयर वाज नो लाउड सिटी नॉइज, बस वाटर, साउंड्स, बर्ड्स और नेचर। बोट राइड के बाद बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड वेदर वंस वी वर बैक वी हैड टू हैव समथिंग कोल्ड। और अगर आप वियतनाम में हो देन व्हाई नॉट ट्राई अनदर वैरायटी ऑफ कॉफी। After having some refreshments, we got back to the bus, और रास्ते में मैंने, पार्थ, भव्य और विश्वा ने डिसाइड किया हनोई पहुंचने के बाद why not explore the famous places। हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम हनोई की फेमस ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करेंगे, तो हमने हमारे बस ड्राइवर को बता दिया था कि वो हमें ट्रेन स्ट्रीट के पास ड्रॉप कर दे। हनोई पहुंचने के बाद हम चारों निकल पड़े हनोई की ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए।
उसका टाइमिंग था 7 PM एंड वी वर लकी इनफ टू रीच बाय 6:45. भव्य और विश्वा ऑलरेडी एक दिन पहले ट्रेन स्ट्रीट जा चुके थे, सो दे मेड फ्रेंड्स विद द कैफे ओनर, तो हम लोग लकी इनफ थे टू गेट अ स्पॉट इजीली. ट्रेन का इंतजार करते वक्त हमें पता चला दैट द टूरिस्ट हैव अ लिटिल फन रिचुअल, जहाँ पे वो लोग बियर का बॉटल कैप या फिर कोई कॉइन रेलवे ट्रैक पे रख देते हैं और जब ट्रेन उससे गुजरती है तो कैप गेट्स फ्लैटेंड और लोग उसे टाइनी सोवेनियर या फिर कोई मेमोरी की तरह रख देते हैं. सम पीपल इवन फाइंड इट लकी टू कीप द सोवेनियर. Around 7:30, we finally heard the train's sound and we got so excited. And then the moment finally arrived. Within seconds, सब लोग पीछे चले गए, cameras went up and the train rushed past us with literally inches of distance. Pure adrenaline rush. The second the train passed by, सब लोग excited हो गए. The sound, the speed, the closeness, it honestly felt unreal for a few seconds. We had never experienced something like this in our life. After such a thrilling experience, we decided to go to visit Huan Kem Lake. It was such a lovely place. Lake के पास कुछ local people zumba कर रहे थे and before even Parth could tell me, I was already dancing with them. They were such lovely people. बहुत मजा आया था उनके साथ डांस करके और यही moments travel को special बनाते हैं. लेक से थोड़ा ही दूर था the most famous Note Cafe. We saw so many reels about Note Cafe, so we definitely had to visit it. नोट कैफे पहुंचते ही वहाँ के स्टाफ ने हमें कलरफुल स्टिकी पोस्टेड नोट दिया. उन्होंने बोला आप इस पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो एंड यू कैन स्टिक इट एनीवेयर ऑन द वॉल, सीलिंग्स और फर्नीचर, जॉइनिंग थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्रैवलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. फिर क्या, मैंने और पार्थ ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग 2-3 नोट्स लिख देते हैं एंड वी कैन स्टिक इट ऑन द वॉल. नोट कैफे के बाद हम चारों ने डिसाइड किया कि बियर स्ट्रीट चलते हैं. वहाँ जाके हमने बहुत सारा डांस किया, वी हैड सम ड्रिंक्स एंड वी एंजॉयड अ लॉट. आफ्टर सच एन इवेंटफुल डे इसी के साथ खत्म होता है हमारा वियतनाम डे 3. लेकिन ट्रस्ट मी, डे 4 में जो हुआ उसके बाद हम लिटरली पानी में गिरते गिरते बच गए. तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो और कमेंट्स में बताओ विच प्लेस वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर फर्स्ट, निन बिन या ट्रेन स्ट्रीट.